बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ। टुडे इज 3 अगस्त 2022 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट जो है उसने कैसा बिहेव किया। आज के दिन के एस हंड्रेड इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 41,068 की, तकरीबन 877 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज हुई। आज के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 145.8 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया, जो काफ़ी जो है वो पिछले दिनों से बेहतर वॉल्यूम है ये। आज की अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खास तौर पर WTL, TPLP, यूनिटी, पाकिस्तान रिफाइनरी और सी एनर्जी जो है वो शामिल है ये। बोर्ड मीटिंग रिजल्ट में UBL का रिजल्ट नजर आ रहा है, जिसमें तकरीबन 4 रुपए का डिविडेंड जो है वो इसने अनाउंस किया ये। आज जैसे ओवरऑल मार्केट जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव रही, तो तकरीबन सारे ही सेक्टर हमें जो है वो हरे भरे ही नजर आ रहे हैं। और अल्लाह करे आगे मुस्तकबिल में भी हमें ऐसे ही जो है वो हरे भरे ही जो है ये सेक्टर नजर आए। सबसे ज्यादा काम आज के दिन सीमेंट सेक्टर में हुआ, तकरीबन सारे ही सीमेंट सेक्टर के स्टॉक जो है आज अपर कैप के करीब ही क्लोज हुए हैं। इसके अलावा IT सेक्टर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, इंजीनियरिंग कंपनी, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल, इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, केमिकल और इसके अलावा ऑटोमोबाइल असेंबलर, तकरीबन सारे ही सेक्टर आज पॉजिटिव ही क्लोज हुए। अगर काम देखा जाए तो ज्यादातर काम सीमेंट सेक्टर में और स्टील सेक्टर में ज्यादा हमें नजर आ रहा है। 82 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 7 कंपनीज नेगेटिव और 10 कंपनीज अनचेंज हुई। आज का जो वॉल्यूम है वो पिछले तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से बहुत अच्छा है। 145 मिलियन का काम देखा गया, आज जो एवरेज वॉल्यूम है 96.8 मिलियन, उससे काफी बेहतर है ये। आज बुल्स जो है वो काफी डोमिनेंट नजर आ रहे हैं, जिनमें UBL, लक्की, पोल, मिजान बैंक, HBL, MCB, PSO और बियर्स में पैकेजेस, इसके अलावा आरकोरमार, GADT, NH, IGIHL और लॉट केमिकल वगैरह जो है वो शामिल है ये। आज के दिन मार्केट मैप को भी देखें तो काफी हरे भरे ही हमें जो है वो आज जो है मार्केट मैप भी नजर आ रहा है। खास तौर पर आज ज्यादा परसेंटेज के साथ जो है वो हमें फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, इसके अलावा PIBTL, वेस्ट, पाक इलेक्ट्रॉन, अमरेली स्टील, इसके अलावा UBL, नेशनल रिफाइनरी, PRL, टेली, ये काफी आज के दिन जो है प्रोमिनेंट नजर आ रही है। वॉल्यूम वाइज WTI, यूनिटी, सी एनर्जी, ये जो है वो हमें परसेंटेज और वॉल्यूम वाइज जो है वो बेहतर नजर आ रही है। इसके अलावा नेगेटिव में भी कोई देख लेते हैं, कोई ज्यादा नेगेटिव के साथ जो स्टॉक नीचे आया हो। तो नेगेटिव में हमें स्टॉक जो नजर आ रहा है वो हीरा टेक्सटाइल है, आई थिंक ये हमें नजर आ रही है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आज के दिन ओवरऑल जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमें क्या दिखा रहा है। आज के दिन सेलिंग जो है वो फॉरेन की तरफ से देखेगी, $0.74 मिलियन की। बाइंग लोकल की तरफ से खास तौर पर इंडिविजुअल्स, कंपनीज, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर फर्म्स और NBFC की तरफ से ओवरऑल हमें बाइंग ही नजर आएगी। इसके अलावा जो है आज के दिन अगर हम लोग कैंडल स्टिक्स की बात करते हैं तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके थे कि फिलहाल मार्केट जो है वो साइड वेज में एक रेस्टिंग पीरियड में मार्केट जा रही थी। तो आज मार्केट अपने उस रेस्टिंग पीरियड से बाहर आ गया है, उसने अपना ब्रेकआउट दे दिया। और कल का इंशाल्लाह जो टारगेट होगा मार्केट का, अगर मार्केट कल के दिन 41,400 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर उसके बाद कम अज कम 1,000 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर आप देख सकेंगे। तो फिर अगला टारगेट मार्केट का बनेगा 42,400 के अराउंड अबाउट ये। ये यानी काफी अच्छा साइन है। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जो आज का जो वॉल्यूम और कल का जो वॉल्यूम जनरेट हुआ, जो इस बात की इंडिकेशन है कि इंशाल्लाह कल भी हमारी मार्केट पॉजिटिव होगी। और जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अगर कल के दिन मार्केट 41,400 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो इंशाल्लाह मजीद फिर आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर हम 1,000 पॉइंट का इजाफा देख सकते हैं ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन वो क्वेश्चन ले लेता हूँ ये। नदीम साहब है कराची से, आपने पूछा कि पाकिस्तान रिफाइनरी को आपने कहा कि अपर लॉक के करीब था लेकिन अपर लॉक नहीं हुआ,
जबकि वॉल्यूम भी अच्छा था। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर? वॉल्यूम पाकिस्तान रिफाइनरी का पिछले 2 दिन से काफी बेहतर है। ये भी तकरीबन अपना ब्रेकआउट दे चुका है 16 रुपये 26 पैसे का। फिलहाल इसको होल्ड रखें। अभी फिलहाल इसका जो टारगेट है वो तकरीबन तकरीबन जो है, अगर ये 17 पॉइंट जो है वो अभी क्लोज है 17.02 पर इसकी क्लोजिंग है। तो फिलहाल जो है नजर आ रहा है ये पहुंचेगा 18 रुपये और 16 पैसे के करीब करीब। और अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो ऑलमोस्ट 20 रुपए के करीब पाकिस्तान रिफाइनरी पहुंच जाएगा ये। इसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास आया हुआ है तसद्दुक साहब का। आपने ट्रीट डबल शेयर का प्रॉफिट टेकिंग लेवल पूछा हुआ है सर। फिलहाल तो ट्रीट को रखे ना। ट्रीट जब तक 30 रुपए तक नहीं पहुंचता, ये लेवल है प्रॉफिट टेकिंग का ट्रीट का, यहाँ पर नहीं आता, तब तक इसको होल्ड करके रखे। डबल शेयर के बारे में आपने पूछा, तो डबल शेयर का भी तकरीबन यही लेवल बनता है 18 रुपए के करीब करीब, ये इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो सकते हैं ये। उमर साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि आजकल आपके अलर्ट मैसेज व्हाट्सएप जो है ये आपको नहीं मिल रहे। इसको देख लेते हैं। ये अंसर साहब है भक्कर से, आपने जहांगीर सिद्दीकी लकी GADT पाक इलेक्ट्रॉन एवीएन आपने पूछा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सर इतने ज्यादा आपने स्टॉक आप पूछे हुए हैं, एक या दो स्टॉक जो है वो मैक्सिमम आपसे कहा हुआ है कि पूछा करें। अगर JSKL की बात करते हैं तो फिलहाल उसकी सपोर्ट है 12 रुपये 14 पैसे की, और रेजिस्टेंस तकरीबन 14 रुपए के करीब है ये। इसी तरह अगर हम लोग लक्की सीमेंट की बात करते हैं तो लक्की सीमेंट की फिलहाल सपोर्ट है जहाँ से इसने बॉटम बनाया था 409 रुपए का, और फिलहाल रेजिस्टेंस 464 रुपए पर हमें नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग गदू टेक्सटाइल की बात करते हैं तो गदू टेक्सटाइल की फिलहाल सपोर्ट है 234 की, और रेजिस्टेंस तकरीबन 300 रुपए के राउंड अबाउट जो है मौजूद है। पाक इलेक्ट्रॉन जो है जैसे अभी रिसेंटली इसने बॉटम बनाया, वही इसकी सपोर्ट बनेगी 14 रुपए और 30 पैसे का, और इसकी रेजिस्टेंस आएगी तकरीबन 17 रुपए 20 पैसे के करीब करीब। और लास्ट में आपने एवीएन के बारे में पूछा। एवीएन की फिलहाल सपोर्ट है तकरीबन 68 रुपीज की, और इसका रेजिस्टेंस आएगी तकरीबन 82 रुपये, आप अपने जहन में रख लें। तो ये रेजिस्टेंस है और यही प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी हो सकता है ये। कामरान साहब दुबई से कह रहे हैं कि प्लीज टेल टॉप 3 स्टॉक इन IT सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म 2 ईयर इन्वेस्टमेंट। IT में आप देख लें, एवियन है, ऑक्टोपस और सिस्टम, ये तीनों लिए जा सकते हैं 2 साल के लिए ये। जी नेक्स्ट हमारे पास सवाल है दानियाल साहब है। आप WTL का फ्यूचर है आप सर? बिल्कुल फ्यूचर है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह WTL भी एक टाइम आएगा चलेगा ये। नासिर साहब है कराची से, आपने TPLP का पूछा, होल्ड करें या TP करें सर? आपके साथ उसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल शेयर किए हुए हैं, जब जब उन प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंचे तो वहां पर लाजमी कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी फाउलर साहब ने पूछा इंटरलूप का ILP, इंटरलूप के बारे में आप पूछ रहे हैं। 58.80 का लिया हुआ है फिलहाल, आपके रेट पर से ऊपर आ गया। फिलहाल सबर करें, अगर ये 63 पर पहुंच जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर करें, फिर ये आगे पहुंचेगा 67 पर, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग होगी, और फिर 73 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है ये। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बेहतर है। नेशनल रिफाइनरी का आपने पूछा, करंट रेट पर आप बाय कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी ये जब तक 240 रुपए से नीचे है, 210 रुपए से 240 के दरमियान लिया जा सकता है ये। रिजवान साहब है ओकारा से, लकी सीमेंट को होल्ड करूं या सेल कर दो? 430 की बाइंग है ये, 430 है। लकी का भी मैं बता चुका हूँ कि लकी के कौन कौन से रेजिस्टेंस लेवल है। बेहतर ये कि फिलहाल लकी को होल्ड किया जाए। अगर डॉलर प्राइस नीचे आती है, जैसे आज डॉलर काफी जो है वो नीचे आया, जिसकी वजह से सीमेंट को और स्टील को फायदा होगा। अगर डॉलर नीचे आता गया तो लकी या सीमेंट सेक्टर पूरा और स्टील सेक्टर बहुत बेहतर हो जाएगा। तो फिलहाल तकरीबन 470 तक लकी सीमेंट को होल्ड करेंगे। आज मुदस्सर साहब है जंग से, आपने काफी लंबा चौड़ा मैसेज किया कि अमरेली स्टील लिया था आपने 25 का, फिर 14 जुलाई को भी लिया, फिर फॉल्स ब्रेकआउट दिया 22 जुलाई को, 21 रुपए का लो लगाया, इस वक्त आज 25 का रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ सका। आज मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, आपने रेजिस्टेंस ही तोड़ी। मेरी 25 की बाइंग है, अपनी बाइंग कार पर 14 जुलाई को दी थी। मेरा सवाल ये कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं और मैक्सिमम लो बाइंग क्यों नहीं करते? इससे गुजारिश है कि जवाब से तफसील से जवाब दें। जी सर, जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं ना, वो फिर आप प्रॉपर स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये रियल जो है ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट। आप ये फॉर एग्जांपल लकी की बात करते हैं या अमरेली स्टील की बात करते हैं। अभी रिसेंटली अमरेली स्टील जो है ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ गामजन है, और जिस टाइम ये तकरीबन 25 रुपए और 83 पैसे को क्रॉस कर जाएगा और उसे ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो ये काफी तेज हो जाएगा, फिर 28 रुपए के करीब चला जाएगा, फिर 33 रुपए, फिर ऐसे ये निकल जाएगा ये स्टॉक।
फिर आज जैसा डॉलर प्राइस ऊपर बढ़ रही थी उस वजह से स्टील सेक्टर सीमेंट सेक्टर पर काफी प्रेशर था। अगर आने वाले दिनों में डॉलर बेहतर हो जाता है, आईएमएफ के पैसे आपको मिल जाते हैं, तो ये दोबारा अमरेली जो है वो ये टारगेट अमरेली का, अमरेली कम अज कम जो है ये 45 से 50 रुपए वाला जो है ये स्टॉक है। तो अगर आपने यहाँ के नीचे के लेवल पर लिया हुआ है 20 रुपए से 25 रुपए के दरमियान, तो बहुत अच्छे रेट पर आपने लिया हुआ है। नीचे आए तो और ऐड करें इसके अंदर। इम्तियाज साहब ने पूछा कि एक्साइड का जो है वो क्या स्टॉप लॉस और टीडी हो सकता है ये। आज सर फिलहाल एक्साइड का जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 245 रुपये है, और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है 290 रुपये के करीब करीब ये नजर आ रही है। जी फैज साहब कनाडा से हैं, आपने पूछा कि इन विच सेक्टर लुक पॉजिटिव इन ईयर फ्यूचर। एसएनजीपी, मैपल लीफ, टीपीएलपी सब तीनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, बॉटम रेट पर हैं, लिए जा सकते हैं। और ज्यादातर फोकस करें आईटी सेक्टर को, और ये जो गवर्नमेंट की कंपनीज है ये भी काफी बेहतर हो जाएंगी ये। आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा वेव्स और ट्री का बाइंग जोन। वेव सर अभी बिल्कुल बाइंग जोन में ही है ना, ये इतना बॉटम पर मौजूद है, 11-12 रुपए पर ये ट्रेड कर रही है। आज तकरीबन ये अपर कैप पर बंद हुआ, अपर कैप के करीब करीब। जब तक ये स्टॉक 13 रुपए से नीचे है ये बाइंग जोन में, इसको लिया जा सकता है। और इसी तरह पार्क इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी जब तक 16 रुपए से नीचे नीचे है तब तक ये बिल्कुल सेफ है, लेने वाला है ये। जी बिलाल साहब है हरीपुर से, पीआरएल आपने 19 का लिया हुआ है, ऐड करना चाहते हैं ऐड करें सर, अभी 15-16 पर आया था, वहां पर ऐड करना ज्यादा बेहतर था। इमेज जो है 25 की बाइंग है, बिल्कुल सर इमेज को भी यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर ये काफी अच्छा रेट है इमेज का, 12-13 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये देखे ना, ये अपना बिल्कुल बॉटम बनाकर अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये। जी नेक्स्ट जो है अब्दुल बासित साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि ये बुलिश ट्रेंड कब तक चलेगा या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सर शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें आप, लाजमी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट टेकिंग ना करें, 25-30% प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए ये। जी उमेर साहब है यूएई से, आपने पूछा कि डीजीकेसी के बारे में, आपने लिया हुआ है उसको आप एवरेज करना चाहते हैं। सर डीजीकेसी तो अभी बिल्कुल बॉटम रेट है ये वाला, यानी कि 52 रुपए पर आया हुआ था, अभी 56 पर चला गया, तो ये बिल्कुल बॉटम रेट है इसका। तो यहाँ पर आप इसके अंदर ऐड करें। वेव्स के बारे में आपने पूछा हुआ है कि उसको भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सर वेव्स जब तक 13 रुपए से नीचे नीचे है, अभी जैसे ये 11 रुपए पर आ गया था तो वहां पर भी ओल्ड लेना बनता था, ये बिल्कुल बॉटम रेट है, यहाँ पर बिल्कुल है ये सेफ स्टॉक। तो यहाँ पर दिल खोल कर और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। इमरान हैदर साहब है, आपने पूछा होंडा कार टकरवानी पार्क सुजुकी मोटर आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल सर लें, ये काफी अच्छे रेट है इन स्टॉक्स के। ऑलमोस्ट होंडा कार जो है वो ट्रेड कर रहा है 161 पर, रिसेंटली 147 का बॉटम बनाया है इसने। तो यहाँ पर भी ये बुरा नहीं है, यहाँ पर आप बिल्कुल इसके अंदर ऐड करें, और अगर कहीं ये 150 से नीचे आ जाए तो और भी ऐड कर सकते हैं ये। अटक रिफाइनरी का पूछा सर, अटक रिफाइनरी हमने बाय करवाया हुआ है, उसको आप देख लें कि कहाँ पर हमने बाय करवाया हुआ है। तो जब तक ये ऑलमोस्ट 150 रुपए से नीचे है तो ये बिल्कुल सेफ है, लिया जा सकता है ये। और पाक सूखी मोटर के बारे में आपने पूछा, पाक सूखी मोटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 168 के राउंड अबाउट, तो यहाँ पर ये काफी बेहतर है, इसका जो बाइंग जोन है प्रॉपर 120 रुपए से लेकर जो है ऑलमोस्ट 150 रुपए के दरमियान, ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। जी तो तकरीबन ये सारे सवाल थे आप लोगों के जो आप लोगों ने पूछे, जो मैंने ले लिए। और आज के दिन खास तौर पर जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज जो है वो डॉलर काफी तेजी के साथ जो है वो नीचे आई उसकी वैल्यू, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको काफी पॉजिटिव लिया। और खास तौर पर स्टील सेक्टर और सिमर सेक्टर ने तो बहुत ही पॉजिटिव लिया। डॉलर नीचे आएगा तो स्टील और सिमर सेक्टर मजीद बेहतर हो जाएंगे, और ऑलरेडी सिमर और स्टील सेक्टर काफी डिस्काउंट रेट पर मौजूद है, चाहे वो लकी हो, चाहे वो डीजीकेसी हो, चाहे वो पाइनियर हो या चिरा सिमट हो या मैपल लीफ हो, ये काफी बॉटम रेट पर है। और इसी तरह स्टील सेक्टर में चाहे वो मुगल स्टील हो या इंटरनेशनल स्टील हो या इंटरनेशनल इंडस्ट्री हो या अमरेली स्टील हो, ये काफी बॉटम रेट पर मौजूद है, तो यहाँ पर इनको एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया जा सकता है ये। तो ये सेक्टर काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा फ्यूचर में, अगर थोड़ा सा जो है हमारा डॉलर कंट्रोल हो जाता है, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा जब ये आईएमएफ के पैसे भी आएंगे और खास तौर पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और अगर फॉरेन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी तो आपका आईटी सेक्टर काफी बेहतर हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट अपनी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की कंपनीज हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल, इसके अलावा एसएचजीपी, एसएचजीसी, पीएसओ, तो अगर गवर्नमेंट इनको भी सेल करती है कि कुछ शेयर सेल करते हैं,
तो इनकी भी वैल्यू आने वाले दिनों में काफी बेहतर हो जाएगी, यानी इनके रेट भी काफी अच्छे हो जाएंगे ये। तो इनके अंदर भी को भी देखा जा सकता है। हाँ, ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।